जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो लेक्चर से देख रहे होंगे, वो भी रिलेट कर पा रहे होंगे। 4-5 ऐसे होंगे जो दिमाग को खोलेंगे आपके के लिए। PYQs आर नॉट इनफ, यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट लेवल। So hello students, myself Vishal Singh, and here I am for a general discussion on the topic that how can you improve your chemistry, or how can you study chemistry properly to get better results if you are aiming JEE Advanced 2026। ठीक है, तो यार देखो, जो मेन चीज़ है वो तो ये है कि आपको सही लेवल पे पढ़ना है, सही टीचर से पढ़ना है, ठीक। बट उसके साथ भी कुछ चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, तो वो बातें कर लेते हैं भी। और जो भी चीज़ें हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका जो कंटेंट जो आप पढ़ रहे हो वो कैसा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैटर करती है JEE एडवांस के लिए वो यही है कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो वो कंटेंट कैसा है। ये चीज़ मैं, जो भी मेरे पेड स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, जो भी ऐसे पढ़ना है, तो वो जो एक्चुअल फीलिंग है वो आपको जो कंप्लीट लेक्चर्स है ना वो देख कर आएगा कि हाँ ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। बट साथ ही साथ और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। क्योंकि हो गया अभी 5-7 महीने हो गए होंगे आपको भी प्रिपेयर करते हुए, तो आपको भी थोड़ी JEE एडवांस की फीलिंग आने लगी होगी कि हाँ यार ये एग्ज़ाम तो अच्छा है, टफ है, ऐसा वैसा। क्योंकि अब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में आपकी बात करूं मैं तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस 70% के आसपास हो रहा होगा। तो अब आपको थोड़ी सब्जेक्ट की भी फीलिंग आ रही होगी कि हाँ ठीक है। मैंने सोचा चलो एक छोटी वीडियो बनाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं वो भी बताऊंगा, तो वीडियो देख लेना थोड़ा आगे तक। और एक बात और क्लैरिफाई कर देता हूँ यार कि हमारा ये जो चैनल है इसमें कुछ दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे, बिकॉज मैं स्पेशल में बहुत सारी क्लासेस ले रहा था, अनअकैडमी के स्पेशल फ्री क्लासेस, ठीक है। तो वहाँ आप मेरी प्रोफाइल विजिट करके वो सभी क्लासेस का एक्सेस ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे क्लासेस किए हमने पिछले 15 दिनों में। हमने ऑलमोस्ट आधी केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्विंग किए। थ्योरी नहीं पढ़ाया मैंने वहाँ, वहाँ हम एक रिविजन कोर्स जैसा कर रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने किया एंड कंप्लीट स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ाया हुआ है। तो जो भी बच्चे ये डिमांड कर रहे थे सर स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप यूट्यूब पे डाल दो, तो यूट्यूब पे तो नहीं बट हाँ वहाँ स्पेशल क्लासेस में पूरा पढ़ाया हुआ है। आप ऐप इंस्टॉल करके वहाँ देख सकते हो, फ्री में अवेलेबल है। पूरे 10 लेक्चर्स में स्टीरियो आइसोमेरिज्म विद क्वेश्चंस, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड देयर। ओके, चलिए। तो इस वजह से यार यहाँ रियल JEE एडवांस सीरीज नहीं आ पा रही थी। अब थोड़ा सा माहौल लाइट होगा तो रियल JEE एडवांस सीरीज यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथ में वहाँ जो स्पेशल क्लासेस हैं वो तो चलेंगी, क्योंकि उसमें कुछ चैप्टर्स भी बचे हैं जिनका रिवीजन करना है, उनको भी करेंगे। लेकिन वहाँ रिवीजन हम थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, पूरे क्वेश्चंस के थ्रू, और थोड़ा सा जल्दी रिवीजन चल रहा है। मैं ये मान के चल रहा हूँ वहाँ पे कि जो बच्चा है वो 0 to हीरो वाला बच्चा नहीं है, उसको ठीक ठाक आता है। तो जो ठीक ठाक आता है जिसको, वही क्लास में सरवाइव कर पाएगा। अदरवाइज 0 से हीरो वाला स्कीम वहाँ नहीं चल रहा, ठीक। चलो, तो बात ऐसी है कि देखो सबसे पहली चीज, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है आपकी प्रिपरेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि क्या आप सही टीचर से और सही लेवल पे पढ़ रहे हो या नहीं। समझ रहे हो, सही टीचर सही लेवल ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब जो आप पढ़ रहे हो उस कंटेंट की क्वालिटी कैसी है। देखो JEE मेंस में उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, JEE मेंस हो गया, नीट हो गया, ये सब एग्जाम्स में उतना ज्यादा मैटर नहीं करता क्वालिटी ऑफ कंटेंट, क्योंकि एक सैचुरेटेड लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं, वहां उतना मैटर नहीं करता। लेकिन JEE एडवांस में टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। जो भी बच्चे अभी 7-8 महीने प्रिपेयर कर लिए होंगे उनको ये बात रियलाइज होना शुरू हो गई होगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, अब सही टीचर सही लेवल। अब ये आपको देखना होगा यार कि आपको कैसा लगता है। देखो बहुत ज्यादा आपको वो नहीं होना है कि यार मुझे तो सब कुछ बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। आपको क्या होता है, बहुत जगह आप ये पाओगे एकदम छोटी छोटी चीजें आपको कराई जा रही हैं, एकदम छोटी छोटी चीजें कराई जा रही हैं, उसी पे 5-5 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। तो उस समय आपको लगता है अरे मुझे तो बन रहा है, मुझे तो बन रहा है। तो सिर्फ मुझे बन रहा है उससे नहीं होता भाई, क्या बन रहा है ये भी देख ले। जो तू बना रहा है उसका लेवल ठीक ठाक है कि नहीं। कोई टफ बुक्स ट्राई कर,
बुक्स जो है, कोई टफ बुक्स ट्राई कर, कोई मॉड्यूल की टफ एक्सरसाइज ट्राई कर, वहां तेरे को क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं, आउट ऑफ रीच तो नहीं लग रहा है कुछ, वो देख। तो वो होता है सही टीचर, सही लेवल। सही टीचर की थियरी ऐसी होगी, जिस तरह से मैं आपको थियरी कराता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ पूरे इंडिया के कोई भी मॉड्यूल, कोई भी बुक का कुछ भी उठा लो, आउट ऑफ रीच नहीं लगेगा। हो सकता है एक बार में ना बने, क्योंकि अभी सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं हुई रहती हैं बच्चों में शुरुआत में, तो हो सकता है एक बार में फिनिश ना कर पाओ क्वेश्चन, लेकिन आउट ऑफ रीच नहीं लगेगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस बना रहे होगे। ये होता है सही टीचर, सही लेवल। और यही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। आप दुनिया भर की और चीजें कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, पहली बात। देखो इसमें मैं और बता रहा हूँ, कुछ चीजें हैं जिससे आप पहचान सकते हो। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं इधर उधर की बात नहीं। जब मैंने अपनी टीचिंग करियर शुरू की थी 2017-18 के आसपास कुछ, तो मेरा भी ना एक थोड़ा नूब माइंडसेट हुआ करता था, जो कि आजकल मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ चलता। फिर मेरे को रियलाइज हो गया वो एक आध साल में कि ये माइंडसेट मजेदार नहीं है, मजा नहीं आ रहा इसमें। आज से 7-8 साल पहले की बात है। क्या माइंडसेट हुआ करता था कि यार थ्योरी थोड़ी थोड़ी कराते हैं, और थ्योरी कराकर क्वेश्चंस कराते हैं, तुरंत तुरंत क्वेश्चंस कराते हैं। मतलब थ्योरी में उतना ज्यादा फोकस नहीं है, क्वेश्चंस कराते हैं ना, एडवांस में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर मैंने ये देखा कि यार जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको ना वो जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो कि जेई एडवांस का सबसे मेजर रैंक डिसाइडर्स होते हैं, आप समझिए, स्टेटमेंट बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, वो सब जो चीजें आती हैं, वो तभी आती हैं जब आप थ्योरी आपकी बहुत दमदार होनी चाहिए। ठीक है, तो 7 साल में ये समझ आया, 7 साल पहले की बात है, तभी समझ आ गया कि यार ये बड़ी नूब माइंडसेट है, इसके साथ चल के कुछ नहीं होता। आपको थ्योरी तगड़ी करनी पड़ती है। कुछ लोग ये होते हैं, अरे नहीं जेई एडवांस में थ्योरी थोड़ी ना आती, अरे यू हैव टू बैलेंस योर प्रिपरेशन बिटवीन थ्योरी एंड क्वेश्चंस। ठीक है, वो नूब माइंडसेट है जो भी आपको ये बता रहा है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में 4 फॉर्मूले लिखा रहा है, फिर क्वेश्चन करा रहा है, वो भी अपने पसंद के क्वेश्चन करा रहा है, अरे ये वाला कराओ बेटा, देखो बन जाएगा, ये एडवांस का पीवाईक्यू बन जाएगा, बेवकूफ बना रहा है आपको। ठीक है, ये सब फालतू माइंडसेट है, इसके साथ प्रिपरेशन नहीं करना। थ्योरी को दमदार तरीके से पढ़ना होता है, बहुत दमदार। मतलब थ्योरी पढ़ने के बाद ही आपको किसी भी मॉड्यूल का, किसी भी बुक का कोई भी टफ सेक्शन आपको आउट ऑफ रीच नहीं लगना चाहिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखकर आपको खुशी होनी चाहिए कि अरे मुझे तो कॉन्सेप्ट आता है, मुझे तो ये आराम से बन जाएगा। ये वाली फीलिंग अगर आपको आ रही है तो आप सही प्रिपरेशन कर रहे हो, अदरवाइज अपनी प्रिपरेशन की धज्जियां उड़ा रहे हो। ठीक है, और कुछ चीजें साथ में मैटर करती हैं कि यार देखो, अब ये तो हो गया, अब आपको कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें जो टीचर बता रहा है वो मानो, छोटी छोटी बातें भी मैटर करती हैं। जैसे अगर टीचर बोल रहा है भाई कि कैलकुलेटर यूज मत कर, तो मत कर। ठीक, क्योंकि यार कैलकुलेशन का भी रोल होता है, और आप ये सोचते हैं मैं साल भर कैलकुलेटर यूज करूंगा, फिर एग्जाम में मेरे से हो जाएगा। हो सकता है हो जाए, बट लेट्स नॉट डू दैट। हम साल भर ही कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती हैं। कंसिस्टेंट रहो, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। ठीक है, छोटे टारगेट्स बनाओ, उनको अचीव करो। हाँ, साल भर का ऐसा प्लानर बनाने के मैं उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि साल भर हमने बोला था कि 20 तारीख को हम थर्मोडायनेमिक्स का चौथा लेक्चर कर रहे होंगे, ये हमने 6 महीने पहले बता दिया था और हम वही कर रहे हैं आज। ये सब ह्यूमनली मेरे को पॉसिबल नहीं लगता। तो आप एक रफ डेट ये बनाओ, आप एक रफ डेट आप रख सकते हो कि जैसे मैंने अभी अपने जो मेरी पेड क्लासेस चल रही हैं 2026 वाले बच्चों की ऐप पर, वहां पर मैंने उनको 15 जनवरी का रफ डेट दिया हुआ था, कि यार 15 जनवरी हमारा सिलेबस हो रहा होगा। अभी मेरा थर्मोडायनेमिक्स बचा हुआ है, इसके बाद जीओसी और आईयूपीएससी करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। ठीक, होगा नहीं तो 4-5 दिन ऊपर नीचे भी हुआ उतना चल जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। अब आप ये मत सोचना कि मैं बोल रहा हूँ थ्योरी बहुत अच्छे से करना है तो क्वेश्चंस नहीं करने, क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा करने होते हैं यार। वही तो बोलो, बैलेंस बना के चलना है दोनों के बीच में। अभी 25 वालों को मैंने 15 दिन में इतने क्वेश्चंस करा दिए,
कि वो अब उनको लग रहा होगा फीलिंग कि यार हाँ यार ऐसे करने होते हैं क्वेश्चंस। तो वही वही मैं कहता हूँ यार, डीपीपी वीपीपी के ना बहुत ज्यादा चक्कर में मैं नहीं रहता। कि डीपीपी क्या होता है, देखो मेरी बात को समझना, इसको गलत एंगल से मत ले लेना। मतलब एक दिन कुछ पढ़ाए, उस पे क्वेश्चन दे दिए। अब ये छोटे से टॉपिक को पढ़ के क्या क्वेश्चन बना लोगे तुम यार। बेटर यही है वो अभी टॉपिक रिवाइज कर लो, पूरा चैप्टर हो जाए तो मिक्स क्वेश्चंस बना, वहां से तेरा दिमाग जो है थोड़ा सा बढ़ेगा, सोचने की शक्ति पैदा होगी। नहीं तो वही चीजें चलेंगी तेरी की तू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ लिया, उस पे तेरे को 5 डीपीपी के क्वेश्चन दे दिए मैंने। कुछ कुछ टॉपिक्स में हो सकता है डीपीपी काम आए, बट इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, इन जनरल कुछ टॉपिक्स में हो सकता है। जैसे मैं भी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाता हूँ, तो वहां पे मैं 50 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ कि जाओ इसमें बताओ कौन कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं है, वो सब ठीक है, कुछ टॉपिक्स में काम आता है। इन जनरल मेरा मानना ये है कि आप चैप्टर के बाद एक मॉड्यूल लीजिए, आप बुक बना रहे हो बुक बनाइए, उसके कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस बनाइए, वहां से बेटर फील आता है, और आप में जो इम्प्रूवमेंट आएगा उससे थोड़ा बेहतर आएगा। ठीक, कंसिस्टेंट रहना है, ये बोरिंग बोरिंग वाली बातें छोड़ देनी है कि भाई बोरिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ये भी बच्चे होते हैं बहुत सारे। क्योंकि भाई तू ये बात समझ ले, तेरे को बोरिंग लग रहा है ना, भारत में 5,000 ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं लगता बोरिंग। तो भाई और टॉप 5,000 रैंक्स की थोड़ी बहुत वैल्यू है, बाकी उसके आगे तो ठीक है आईआईटी मिल जाएगा जो भी है। पर मैं तो बच्चे को पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में रहता है जो सबसे पिछड़ा बच्चा भी बैठा हुआ है क्लास में, कम से कम 5,000 रैंक तो लेकर आए। ठीक, तो ये माइंडसेट होती है, तो ये समझिएगा। और इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यार कि हमारा अभी एक ऐप में, अनअकैडमी ऐप पर, इसी में हमने एक कोर्स भी, पेड कोर्स भी लेकर आ रहे हैं फॉर ऑल जेई एडवांस 2026 स्टूडेंट्स। और इसका जो कंप्लीट डिटेल है वो आपको 3rd को मिल जाएगा, 3rd of December, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एज वेल। पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ये मत सोचो कि 11th को निपटा देंगे या ऐसे कर देंगे। 11th बहुत तगड़े तरीके से कराया जाएगा, ठीक है, बहुत तगड़े तरीके से कराया जाएगा, और सही टाइम पे, रफली बता रहा हूँ अभी, बाकी डिटेलिंग आपको 3rd को मिल जाएगी। अभी ये ऐप, ये कोर्स लाइव हो चुका है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं ब्रोशर वगैरह ऐप पर, अनअकैडमी ऐप पर। जेई एडवांस ट्रायो नाम से कोर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों है, जिसमें केमिस्ट्री का तीनों सेगमेंट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अप्रैल तक ना हम इसमें 11th रैप अप कर लेंगे। रैप अप मतलब ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स जैसा कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है। अब आप बोलोगे सर 4 महीने में कैसे हो सकता है, अरे भाई तो समझ, मेरी बात को समझ, आराम से हो सकता है। ये बात ऐसी है कि आप देखोगे जनरली जहाँ ईयर लॉन्ग चीजें चलती हैं, तो एटलीस्ट मैं तो ऐसे ही करता हूँ, अल्टरनेट डेज पे क्लास होती है और लगभग 1.5 घंटे की क्लास होती है। अल्टरनेट डेज पे क्लास होती है, 3 दिन हफ्ते में मान लो, कभी कभी 4। उसके बाद भी अब आप खुद ही देखो, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा वैसा, ये करा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। अभी चल रही है हमारी बैच, ठीक है, तो आप समझिए हमने बिल्कुल टाइम पे, वो भी बीच में थोड़ी क्लासेस मैंने मिस भी करी है उसमें, बिकॉज ऑफ बीइंग सो हेक्टिक। तो इस वजह से थोड़ा बहुत मैंने वहां पे क्लास मिस भी करा है, फिर भी हमारा सिलेबस ऑन ट्रैक चल रहा है, 15 तारीख तक खत्म हो जाना है 11th का सिलेबस। और यहाँ जो हमने क्लासेस ले रहा हूँ वो, मैं वही बता रहा हूँ, कोई हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं जो करा हुआ है वही बता रहा हूँ, वही करेंगे। और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कोर्स मैं 15 जनवरी को खत्म कर रहा हूँ, उसमें कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि सर ये टॉपिक आपने छोड़ा है। आप वहां देखो कितना ज्यादा ज्यादा पढ़ाया है, मतलब मैंने पढ़ाते भी यही बोला है कि भाई देख, कोई टॉपिक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, भले आपके इंडिविजुअल कोचिंग्स में जहां भी ये टेस्ट चल रहा है, ये चैप्टर चल रहा है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने फ्लो के साथ जाऊंगा। तो यहाँ पर सोचो हम रोज क्लास कर रहे होंगे, रोज, ऑल 6 डेज, 6 डेज क्लास कर रहे होंगे, और ईच क्लास 2 आवर्स का कर रहे होंगे। हाँ मैं मानता हूँ आपको थोड़ा सा ज्यादा पुश करना पड़ेगा अपने आप को, बट ये कंप्लीट नहीं हो सकता ऐसा वैसा, ये तो फालतू बात है, जिनको कुछ नहीं आता वही ये सब बोलेंगे। जो मेरे को जानते हैं उनको पता है, सब आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात ये आती है सर मेरी 11th अगर एकदम खराब हो गई है तो मैं क्या करूं। खराब हो गई है,
फिर भी तुम्हारे पास ये मौका है, क्योंकि क्योंकि इनफ टाइम है अभी। ये 4 महीने 5 महीने में जेई एडवांस नहीं करा रहे हैं कि पूरा जेई एडवांस 5 महीने में, नहीं, इनफ मौका है अभी। बहुत ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, 5-7 महीने प्रिपरेशन के हुए हैं। और ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम तुम जीरो पे बैठे होगे, तुमको कुछ भी नहीं आता है, सर मेरे को तो यही नहीं पता कि मोल क्या होता है ना। ये हालात तो नहीं होंगी, मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूँ। जिसकी ये हालात है वो थोड़ा सा मुझे लगता है लापरवाह रहा होगा अपने 6-7 महीने में। और अगर वो 6-7 महीने लापरवाह रहा है तो इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आगे भी वो लापरवाह रहेगा। तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। जो बच्चा लापरवाह है उसका कुछ नहीं, जो अपने तरफ से एफर्ट डाल सकता है उसके लिए बहुत आइडियल है। और इसका जो कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का जो फ्लो है, क्या है, किस दिन क्या करना होगा, वो आपको 3 दिसंबर आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ पे कोर्स लॉन्च वीडियो देख सकते हैं। आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिलेगा, आप वहाँ जाके अपने आप को नोटिफाई करवा सकते हो। ठीक है, तो वो करा लो बिल्कुल, क्योंकि अगर 26 एस्पिरेंट हो और अगर आपको मेरी वीडियो आपके पास आ गई है और बहुत ऐसा कुछ नहीं, बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस में मस्त कोर्स है, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो भी डिस्काउंट वगैरह है आप उसके लिए ये कोड यूज कर सकते हो, KMIIT। तो जो भी एप्लीकेबल डिस्काउंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, ये कोड यूज कर लेना। चलिए, तो बात यही है, सही तरीके से पढ़ना है आपको। एक रफ डेट आपके पास होनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए कि यार हाँ यार, इस समय तक मुझे अपनी सिलेबस कर लेनी है। और बहुत ज्यादा मैटर करती है एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग की। थियोरी की छोटे मोटे इलस्ट्रेशंस किए, तो थोड़े छोटे मोटे इलस्ट्रेशंस किए जिससे बच्चे को समझ आ गया थियोरी के ऊपर और अच्छी ग्रास्प आ गई। उसके बाद ना मैं कोशिश करता हूँ कि एक टफ प्रॉब्लम पकड़ाया जाए क्लास के बीच में। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो लेक्चर से देख रहे होंगे, वो भी रिलेट कर पा रहे होंगे। जो मेरे इलस्ट्रेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर्स में नहीं दिखेंगे आपको। ऐसा नहीं दिखेगा कि अरे 100 क्वेश्चन करा दिए सर, नहीं, दिखेंगे 4-5 क्वेश्चन, लेकिन वो 4-5 ऐसे होंगे जो दिमाग को खोलेंगे आपके। उससे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो डेवलप होती है। और अभी ये जो लास्ट के महीने चलते हैं उसमें बहुत जरूरी है कि आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के पीक पे रहें। समझ रहे हो, ये भी बहुत जरूरी होती है। आपको पीक पे रहना पड़ेगा। जैसे अभी जैसे जेई मेंस खत्म होगी, मैं अपने 25 वाले स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एकदम तरीके से शुरू करेंगे। अभी मेंस की वजह से भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करा रहा हूं मैं, स्पेशल पे करा रहे हैं। थोड़ा लेवल कंस्ट्रेंड है बट फिर भी जेई एडवांस की पीवाईक्यूज करा रहे हैं। ठीक है, तो उससे बढ़िया प्रिपरेशन हो रही है। लेकिन मेंस के बाद थोड़े और टफर लेवल पे जाएंगे। बिकॉज मेरा मानना ये है कि अगर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट आप एडवांस के पीवाईक्यूज ट्राई करके जाओ। ठीक है, तो एक बैलेंस भी बना रहेगा बिटवीन जेई एडवांस एंड जेई मेंस प्रिपरेशन, और साथ ही साथ एक ठीक लेवल पे प्रिपरेशन भी होगी। और जब आप जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, तो पीवाईक्यूज आर नॉट इनफ। लेट मी टेल यू, इफ यू वांट टू गेट गुड रैंक, पीवाईक्यू इज नॉट इनफ। नहीं है इनफ पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू से आपकी एक डिसेंट रैंक आ सकती है, मान सकता हूं मैं। आप ठीक है, आप हो सकता है आपको आईआईटी मिल जाए, आपने ठीक ठाक पीवाईक्यू किया और अप्लाई कर दिया, लेकिन अच्छे रैंक के लिए पीवाईक्यूज आर नॉट इनफ। यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट लेवल। और वो बियॉन्ड लेवल जाने के लिए ना, वो जो थियोरी है, फिर बात घूम के वहीं आ जाती है, थियोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपने जबरदस्ती की चीजें पढ़ी है? केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा चलता है ना, हर चीज में कहानी बना देना। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, हर चीज में कहानी बना देना। ये इसके पास गया, वो इसके, ये सब बहुत ही कचरा पढ़ाई है भाई, छोड़ दे अगर ऐसा पढ़ रहा है तो। ये Cl- को इससे ये हो गया, ये इसके पास चिपक गया, ऐसा वैसा, छोड़ दे भाई ये सब। ठीक है, ये सब कचरा पढ़ाई है, नूब लेवल की पढ़ाई है। बच्चों को क्या इंगेज रखने के लिए, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को इंगेज रखने के लिए प्राइमरी टीचर्स ये सब करते हैं, वहां तक समझ आता है। जेई एडवांस की पढ़ाई में ये सब फालतूबाजी नहीं करनी होती। समझ गए बात? आई होप आपको थोड़ी बहुत बातें समझ आ गई होंगी। तो बस यही है, और क्या ही बताऊं मैं, बाकी लेक्चर्स के बीच में बताता हूँ। अब यहाँ बता के क्या होगा, क्योंकि मेन चीज तो यही है कि आपको सही टीचर से सही लेवल पे पढ़ना है। और अगर लेवल पे पढ़ना है तो आ जाओ, 26 का कोर्स आ रहा है। अगर
अभी तक बहुत तगड़ी प्रिपरेशन नहीं है, और अगर तगड़ी प्रिपरेशन भी है तो आ जाओ, अपने आप को टेस्ट कर लेना कि कितनी तगड़ी प्रिपरेशन है, तो मज़ा आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।